जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ये मैं DQ गल्फ़ कंसल्टेंट की तरफ से मोहम्मद मनशब आपसे बात कर रहा हूँ। तो गुजारिश है कि आज हम आपसे ये बात बताने वाले हैं कि ग्रीस में जिन लोगों ने अप्लाई करना होता है, वीज़ा करना होता है, उसके जो बेसिक डॉक्यूमेंट हैं वो कौन कौन से होने चाहिए। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि हर कंट्री के लिए वही डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, थोड़ी बहुत उसमें तब्दीली होती है। तो अगर आपने विज़िट करना है ग्रीस का और वहाँ जाना है या स्टूडेंट के तौर पर आपने जाना है, तो उसमें डॉक्यूमेंट आप कौन कौन से लगाएंगे और उसमें क्या क्या करेंगे। तो जो बेसिक चीज़ें होती हैं ना, वो ये एक बात ज़हन में रखें, ये डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो इसलिए बताए जाते हैं, इसलिए लोगों को दिए जाते हैं कि मैं ठीक ठाक हूँ, मेरे डॉक्यूमेंटेशन, मैं कानूनी एक आदमी हूँ और मैं इंशाल्लाह यानी वहाँ से विज़िट करके या जो अपना काम है वो करके मैं वापस आऊँगा। और एम्बेसी को उन्होंने उनका चार नहीं डालना होता, ना उन्होंने कुछ उनका करना होता है, वो देखना होता है ये बंदा खरा है या खोटा है, सच्चा है कि झूठा है। जब आदमी का करैक्टर बेहतर होगा तो वो हर जगह पे उसको कामयाबी मिलेगी। उसमें से अब जो अगर आपने विज़िट करना है ग्रीस का, यूनान आप ना जाना चाहते हैं, अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं, तो आप उसमें ख़ुद भी अप्लाई कर सकते हैं। और आपको उसमें डॉक्यूमेंट जो होते हैं ना, उनमें आपको चाहिए होता है पासपोर्ट जो 6 मंथ के लिए वैलिड होता है। और उसके साथ साथ जो पुराने जितने भी पासपोर्ट होंगे ना, वो भी आपको साथ देने होंगे। और जितने भी पुराने पासपोर्ट हैं, जहाँ जहाँ भी आप गए हैं, वो उसके ऊपर स्टैंप होनी चाहिए, उनके जहाँ आप गए हैं, आए हैं, ये सारी की सारी आपका रिकॉर्ड, जो आपकी हिस्ट्री है ना, वो उसमें से आपको पता उसमें चलनी चाहिए, पुराने पासपोर्ट। और जो पासपोर्ट अभी फ्रेश अभी देंगे, उसमें 6 मंथ का कम अज़ कम उसमें टाइमिंग हो। अगर ज़्यादा हो, कई सालों की, 2 3 4 5 साल की हो, तो वो तो अच्छी बात है। अगर उसमें टाइमिंग उसकी ख़त्म भी हो रही है, तो आप क्या करेंगे, 6 माह तो लाजमन उसके होने चाहिए, ठीक है। और उसके साथ साथ आप उसमें FRC आप देंगे अपनी, जो है ना, आप कितने लोग हैं, फैमिली के लोग कितने हैं, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इसको कहते हैं, आप लिख लें। और ये मैं अगर डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। तो उसके साथ साथ अगर आप मैरिड हैं तो आपको उसके MRC देना चाहिए। और जो शख्स है अगर शादीशुदा है या उसको MRC जो है ना, उसको ये जो डॉक्यूमेंट है मुफस उसको अटेस्ट लाजमन करा लेना चाहिए। और उसके साथ उसके बाद अपनी तस्वीर देनी चाहिए। और बिज़नेसमैन है, अगर उसका कारोबार है, तो उसको जो बैंक स्टेटमेंट है वो आपको उसको लाजमन उसको ये मुहैया करनी चाहिए और देगा। और ये भी ज़हन में रखें, कम अज़ कम अगर आपने ग्रीस जाना है तो 12 से 15 लाख रुपए की जो स्टेटमेंट है उसमें बैंक उसकी अच्छी होनी चाहिए। और बिज़नेस का लेटर भी साथ होना चाहिए, भई ये बंदा काम क्या करता है। तो ऐसे नहीं चलेगा। जो अच्छे आपको अपनी फाइल को बनाएंगे, बेहतरीन बनाएंगे, तो आपका आगे यानी आपको वीज़ा मिलने की यानी 99% चांसेस होते हैं। तो आप बैंक स्टेटमेंट आप जब देंगे, तो जब आपने बैंक स्टेटमेंट डॉक्यूमेंट आपने का इरादा है जाने का, आप उसको रेडी कर रहे हैं, तो आप जब यानी 2-4 हफ्ता या 1 हफ्ता पहले उसको स्टेटमेंट को निकलवाएं, जब फ्रेश हो, जब वो चेक करने वाले चेक भी करें। और उसके साथ साथ आप और क्या करेंगे, उसमें करेंगे आप कवर लेटर लगा लेंगे, ठीक है। और 3 ईयर के टैक्स रिटर्न, आपने टैक्स पेयर हैं, NTN भी साथ लगाएंगे। और 3 साल की जो ना कम अज़ कम ये टैक्स रिटर्न आप उसमें डालेंगे, ये भी आपका सब हो जाएगा। एक NOC अगर आपने किसी कंपनी में है, किसी जहाँ अदारे में है, तो वहाँ से इजाज़तनामा भी आपको लेना चाहिए। तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं किसी जगह, तो उसमें एक लीव लेटर आपको लगा लेना चाहिए, उसका स्टैंप हुई हो, ठीक है। और एक तो आपका बैंक अकाउंट होगा जो बिज़नेस का होता है, दूसरा क्या पर्सनल जो बैंक का स्टेटमेंट है आपका, वो भी आप उसके साथ होना चाहिए, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको साथ साथ आप लगाएंगे। और आगे चल कर अगर आप स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट की ज़्यादा स्टडी करने के उसको आपका स्टूडेंट कार्ड भी होना चाहिए, लीव लेटर होना चाहिए स्कूल से, अपने कॉलेज से, जहाँ तक होटल बुकिंग आपकी लाजमन होनी चाहिए। होटल बुकिंग का ये है कि आप कब जाना है, कब आना है, तो उसमें अपने गैप रखें। फिर एयरलाइन जो टिकट है
बुकिंग उसके आपको होनी चाहिए, मैं किस वक्त जाना चाहता हूँ, तो वो ऐसी टिकट होनी चाहिए आपको, उसको आगे पीछे उसके करा सकें, यानी उसको एक्सटेंड करना है तब भी कर दे, पहले जाना है तो पहले भी जा सकें, ठीक है। और ट्रैवल इंश्योरेंस ये लाजमी है। और इसके साथ साथ अगर आप उसको अपनी फ़ाइल को बेहतरीन और अच्छा बनाना चाहते हैं तो उसमें आप अपने प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट लगाएं, अपने जो है यानी वीज़ा ऑफिस को मुतमिन करने के लिए, और जितनी भी चीज़ें आपकी जो होंगी ना बिज़नेस की, वो सारी की सारी आप लगाएंगे। होटल बुकिंग भी हाथ लगाएंगे जो मैंने आपको बता भी दी हैं। तो जो होटल बुकिंग एक्सटेंडेबल हो, वही आपका अगर उसमें थोड़ा सा मार्जिन अगर आ रहा है तो वो आप उस यानी बुकिंग को आगे पीछे कर लें। अगर आपने 2 शहरों में या 3 शहरों में जाना है तो उसमें बाकी बाकायदा उसका वोचर होना चाहिए, मैं इतनी टाइमिंग वहाँ रहूँगा और जितना टाइम वहाँ रहूँगा, और वो वहाँ ये जो चीज़ें मैंने देखनी है या उसमें अपने मैं सैर व सियाहत करनी है, तो इसमें जो आपने ज़रूरी जो चीज़ है अपने मुफा से अपना FRC लाजमन इसमें अपने वो कराना है। और ये डॉक्यूमेंट जितने भी आप हैं उसकी फ़ीस जो है ना, अगर ये डॉक्यूमेंट इसलिए होते हैं कि आप जो भी आप वहाँ से वो करेंगे तो उनकी सेटिस्फेक्शन वीज़ा जो ऑफिसर होता है, जो एम्बेसी होती है, उनको पता होना चाहिए ये बंदा अगर सैर सियाहत करने जा रहा है, वहाँ घूमने फिरने जा रहा है, विज़िट करने जा रहा है, तो उधर जाएगा और उधर जाकर बैठा नहीं रहेगा, हमारे बर्डन नहीं होगा, ठीक ठाक खाता पीता है और आदमी सच्चा है। और ये जो बंदे टैक्स रिटर्न वगैरह भेजते हैं उनका भी ये सिस्टम, उनको ये चीज़ें मिल जाती हैं, उसमें रिलीफ बंदे को मिलता है, ये सारा आदमी की जो होती है ना। और इसके साथ साथ आप का जो वीज़ा है उसकी फ़ीस तकरीबन यानी वैसे तो 80 यूरो होती है 3 माह के लिए, तो लेकिन आप अपना प्लान जो है ना ये थोड़ा रखें, कम अज़ कम यानी कुछ दिनों का रखें ताकि आपको वीज़ा ताकि हो जाए। और ये सारे डॉक्यूमेंट तैयार करने के बाद आप वीज़ा की वेबसाइट पर जाएंगे, ग्रीस की वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ फार्म डाउनलोड करेंगे, और उसके बाद जो अहम बात है आपने उसकी अपॉइंटमेंट आपने लेनी है, यानी ईमेल के थ्रू या जो अभी उनका तरीक़ाकार है, जो उनकी अपॉइंटमेंट जब ओपन होती है तो उसके थ्रू आप यानी बुक करेंगे। ये टाइमिंग ये हमारे बच्चे उसको देखते भी रहते हैं, हम भी देखते रहते हैं, बाज़ औक़ात आते हैं लोग यानी अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए, तो उसमें हम भी हेल्प करते हैं। लेकिन आप अपने तौर पे यानी वेबसाइट पर जाएं और उनकी जो ही उनकी ओपन होंगी, जो स्लॉट हो जब ओपन होती है आदमी उसमें बुक कर लेता है, तो उसमें बंदे को वहाँ जाकर जो अब डेट वो बुक होती है उस डेट पे जाकर आप अप्लाई करेंगे। ये कम अज़ कम 7 से 8 हफ्ते में आपका वीज़ा वो लग जाएगा, वेरीफाई करेंगे और आपको मुतमिन हो जाएंगे तो आपको इंशाल्लाह वीज़ा मिलेगा। जिस तरह मैंने आपको ये आपको फ़ाइल बनाने का ये तरीका बताया है, जो डॉक्यूमेंटेशन आपको बताई है, इनके ऊपर अच्छे तरीके से बेहतरीन तरीके से आप अमल करेंगे तो लाजमन आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। तो आइंदा जो होगी ना उसकी मतलब अपॉइंटमेंट बुक किस तरीके से करनी है, ये मैं आने वाली वीडियो में हमको इंशाल्लाह आपको शेयर करूँगा। तो हमारा DQ गल्फ़ कंसल्टेंट की तरफ से ये हमारा ये जो होता है, हम सऊदीया के मतलब और इटली के मतलब और स्पेन के मतलब और ग्रीस के मतलब ये बताते रहते हैं, ठीक है। तो इनके आप अगर चाहें तो यानी वेबसाइट पर जाकर आप यानी वो इनसे मालूमात भी ले सकते हैं, एम्बेसी से ले सकते हैं, और वेबसाइट पर भी चले जाएँ तो आसानी से आपको ये उनके मालूमात आपको मिल जाएंगी। तो मैंने सोचा कि आपको बता दूं, और ये अच्छी वीडियो है, आपको इंशाल्लाह लाज़मन, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आपको आइंदा जो आने वाली वीडियो है उससे आपको इस्तिफ़ादा हो सके। और हौसला अफजाई के लिए बताना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये यूनान के लिए मैंने कहा सोचा कि अच्छी सी आपको वीडियो बना दूँ, और मैंने डॉक्यूमेंट तकरीबन सारे के सारे बता भी दिए, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में भी उसमें सारे को सारे डाल दूँ तो इंशाल्लाह आपको उसका फ़ायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।